टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये स्टॉक हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो एक तो मोतीलाल ओसवाल और एक स्टॉक उन्होंने और बताया था, तो उसकी वीडियो भी चैनल पे आएगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्टॉक की एनालिसिस करानी हो या फिर कुछ भी एनालिसिस करानी हो, किसी भी स्टॉक के अंदर कोई भी क्वेरी हो फंडामेंटली या टेक्निकली, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करते हैं यार। इसके ऊपर फंडामेंटली अगर बात करेंगे उससे पहले बार टेक्निकली देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो भाई टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक ने एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया था 2017 से लेकर 2024 तक का, लगभग 7 से 8 साल तक का इसने एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे ब्रेक किया था। और स्टॉक हमारा इस रेंज में था 150 से 400 की रेंज में। ठीक है, तो स्टॉक के अंदर क्या हुआ, इस टाइम यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद अगर हम बात करें, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई और स्टॉक ने रिटेस्टिंग किया। रिटेस्टिंग करने के बाद एक अच्छी खासी रैली दिखाई। उसके बाद क्या हुआ स्टॉक के अंदर, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली आने के बाद, यस, अगर हम बात करें, स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली आई और रैली आने के बाद कंटिन्यूसली उसके अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू फॉल कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो अभी करते हैं बात इसके ऊपर कि ब्रेकआउट के बाद कितनी परसेंट की इसने रैली दिखाई थी। अगर ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें तो इसने स्टॉक ने लगभग 165% की रैली दिखाई थी। तो किस वजह से रैली दिखाई थी, हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी रैली थी, किस वजह से रैली आई थी वो हम फंडामेंटली पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी सस्टेन की थी। स्टॉक ने हायर हाई बनाते हुए स्टॉक में एक अच्छी रैली आई थी। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे पास्ट के अंदर लग रहा था कि एक अच्छी खासी एक चैनल बन चुका है यहाँ पे, और 1000 के लेवल अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड 1500 के लेवल निकल जाते। तो यहाँ पे 1000 के लेवल के ऊपर कोई ब्रेकआउट आया नहीं, तो इसलिए हमारी एंट्री भी नहीं बनी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिला है। लगभग यहाँ से 40% का करेक्शन देखने को मिला है। मीन्स करंट लेवल से अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई 64% दूर है। तो जो कि एक अच्छी एक बाइंग हो सकती है अगर फंडामेंटली अगर आप देखते तो सबसे पहले अपना माइंड क्लियर रखो कि भाई इस स्टॉक के अंदर हम टेक्निकली बात करेंगे, फंडामेंटली बात करेंगे। तो माइंड क्लियर ये रखो कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या फिर आपको एक ट्रेडिंग के लिए बाय करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक है, कभी भी कोई स्टॉक गिरता है तो उसके अंदर कभी भी स्विंग ट्रेडिंग ऐसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये गिरता हुआ चाकू है। ये गिरता हुआ चाकू है, इसके अंदर ऐसे हाथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हाथ को काट सकता है। जब स्टॉक कोई भी गिर रहा होता है तो गिर रहा होता है, जैसे गिरा ये स्टॉक फॉर एग्जांपल यहाँ से गिर रहा है, तो उसकी सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई है। तो स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पे गिरना बंद होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, एक डब्लू पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगा, फिर उसके बाद अगर ऊपर निकले तब हम स्विंग ट्रेड लेते हैं, उससे पहले नहीं लेते। क्योंकि गिरता हुआ यहाँ पे कंटिन्यू करके फिर नीचे गिर जाएगा, आप सोचेगा कि एक दिन यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी फिर गिरेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो स्टॉक कंटिन्यू गिरते ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कभी भी स्टॉक को बाय मत करो। ठीक है, तो एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल का मैंने स्क्रीनर पे आ चुका हूँ और 38,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जो कि इसको एक लार्ज कैप स्टॉक बनाता है। ठीक है, तो एक लार्ज कैप स्टॉक है, सस्टेनेबल है। ठीक है, इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री का जो पी है वो 14 का है, वहीं स्टॉक का पी हमारा 11 का है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, लगभग इसकी वैल्यूएशन अच्छी है। आरओई और आरओसी बहुत ही बेहतरीन है, 32% और 20%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी 1.41 है, जो एक से जाता है तो थोड़ा सा डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर हम बात करें, डेट कंपनी के ऊपर 15,000 करोड़ का है, रिजर्व्स कंपनी के पास 11,000 करोड़ के हैं। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा जरूर देखने को मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस है तो इतना नॉर्मल है। ठीक है, फर्मोटर होल्डिंग 68% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की वजह से गिरावट देखने को मिली है डेफिनेटली। देखो, तो आपको जो कोई टेक्निकल जो कोई चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ वजह होती है। ठीक है, क्योंकि बात यह है कि अगर हम दिसंबर से बात करें या फिर हम जून से बात करें 2023 से, तो कंटिन्यू जो सेल्स है, रेवेन्यू बढ़े हैं 1500 करोड़, 1600 करोड़, 1700, 2100, 2300, 2800, तो कंटिन्यू एक ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखो, जैसे आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद पहली बार गिरावट देखने को मिली है। और पहली बार जब गिरावट देखने को मिली है तो 2023 के बाद पहली बार ही इसके अंदर भी ऐसी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो इतनी अच्छे तरीके से इसके अंदर ये चीज़ आप समझते हो
समझना चाहिए आपको ये, और ये आपको थोड़ा सा अपने रूटीन में लेके आना चाहिए कि जिससे आपको थोड़ा सा पता चले कि फॉल किस वजह से हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि सितंबर के 2024 में आप डायरेक्टली इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन हटा दो, नेट प्रॉफिट पे देखो, नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से सीधा 566 करोड़ हो गया, मीन्स लगभग आधा हो गया। अब आप किसी कहीं भी जगह अगर मान लो काम कर रहे हो, आपकी सैलरी 20,000 है और अगले ही महीने 10,000 रुपये हो जाते हैं, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से स्टॉक के अंदर भी इंपैक्ट देखने को मिला है। जो अर्निंग पर शेयर है 18 से सीधा 9 पे आ गया, मीन्स आधा हो गया अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ है, और आगे आने वाले क्वार्टर हो सकते हैं वीक हो, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली मेरे को ठीक लग रहे हैं, एवरेज लग रही है। किसी भी क्वार्टर में अगर डिप आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत आ गई। किसी क्वार्टर वीक होता है, किसी क्वार्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा घबराने वाली तो बात है नहीं, लेकिन हाँ ये एक जो क्वार्टर जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, तो इन्वेस्टर्स इसके अंदर एफआईआईज ने इस होल्डिंग कम की है 1% की, वहीं थोड़ा डीआईज की लगभग सेम होल्डिंग है और पब्लिक ने 1% बढ़ाई है। तो ओवरऑल इसके फंडामेंट्स मेरे को ठीक लगे, एवरेज लगे। जो क्वार्टर रिजल्ट है इसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बात करो कि जो इसका जो सेक्टर है कैपिटल मार्केट्स के अंदर ऑफर सर्विसेज ऑफर करता है, तो ये एक प्रमोसिंग सेक्टर लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है मोतीलाल ओसवाल में। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक बार मैं बाय करूँ। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर आपको 10,000 रुपये डालने हैं तो 5,000 यहाँ पे डाल दो, 6,000 यहाँ पे डाल दो, बाकी यहाँ पे 550 के लेवल पे आए तो बाकी 3 डाल दो, 500 के लेवल पे आए तो 500 का लेवल एक सपोर्ट लेवल है, बाकी रिमेनिंग पैसे यहाँ डाल दो, क्योंकि वहाँ से फिर लगभग 100% की आपको रैली देखने को मिल सकती है इसकी ऑल टाइम हाई तक, ठीक है। तो मिलते किसी नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ। अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।